दोस्तों आई एम श्योर अब तक तो आपने ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है। वहाँ पर सिचुएशन अभी टेंस में है, कई सारे घरों को जला दिया गया है, वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करना पड़ा है, इस तरह का वायलेंस हुआ है और साथ में वहाँ पर इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया है। पर वेट, मणिपुर में ये हो क्यों रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घरों को जला रहे हैं और वो किसके घर जला रहे हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में आज हम मणिपुर वायलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत हम सबसे पहले मणिपुर के लोकेशन से शुरू करते हैं कि मणिपुर एग्जैक्टली इंडिया में है कहाँ। तो देखो, जो मणिपुर है ना, वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आपका ईस्टर्न साइड में है, जहाँ पर ईस्ट साइड से आपका म्यांमार पे बॉर्डर लगता है, नॉर्थ से आपका नागालैंड पे बॉर्डर लगता है, साउथ में आपका मिजोरम से बॉर्डर लगता है और वहीं वेस्ट में आपका आसाम से बॉर्डर लगता है। अब चलिए वापस आते हैं मेन टॉपिक पर। तो देखो, अगर मणिपुर के इस वायलेंस को अगर हमें समझना है ना, तो मणिपुर की डेमोग्राफी को हमें जानना होगा। तो देखो, जो मणिपुर का डेमोग्राफी है ना, तो उसमें जो 50% पॉपुलेशन है वो है मैतेई कम्युनिटी से और बाकी के जो अराउंड 40% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल ग्रुप है। तो इसमें स्टोरी ये है कि जो मैतेई पॉपुलेशन है, जो कि मेजोरिटी आपका मणिपुर का, तो उनका डिमांड है कि हमको एसटी कैटेगरी में शामिल करो, यानी कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में लाओ। वहीं जो ट्राइबल ग्रुप है, जो कि बाकी 40% पॉपुलेशन है, तो उनका डिमांड है कि नहीं, मैटी जो पॉपुलेशन है उसको ट्राइबल लिस्ट में नहीं लाना चाहिए। और ये जो जितना भी वायलेंस आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये इसी मुद्दे को लेकर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार अभी ये वायलेंस क्यों हो रहा है और साथ में ये जो एसटी कैटेगरी है तो ये होता क्या है? तो देखो, जो मैती पॉपुलेशन है ना, तो उनका ये डिमांड कि हमें एसटी कैटेगरी में शामिल करो, तो ये पिछले 10 साल से चल रहा है और कई बार उसको एश्योरेंस में मिला है कि हाँ, तुम्हें हम शामिल करेंगे। इवन ये मुद्दा लेटेस्ट में मणिपुर हाईकोर्ट भी गया है, जहां से ये डिसीजन निकला था कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी करे कि मैटी पॉपुलेशन को एसटी कैटेगरी में डालना है कि नहीं, तो इसका जो निपटारा है, इसका जो डिसीजन है वो जल्द से जल्द लिया जाए। और इसी के एवज में आप कह लो कि जो बाकी का 40% पॉपुलेशन था ना, तो एक सॉलिडारिटी मार्च निकाल रहा था। आपका वहाँ जो स्टूडेंट यूनियन था वो एक सॉलिडारिटी मार्च निकाल रहा था इस डिसीजन के अगेंस्ट में कि जो मैटी पॉपुलेशन है ना, उसको ट्राइबल लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। और इसी को लेकर जो आपका सामने मैटी ग्रुप था और जो आपका नॉन ट्राइबल ग्रुप था, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आ गए और दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ गए, झड़प कर गए, कई सारे घरों को जला दिया गया, कई सारे लोग घायल हुए इसी मुद्दे को लेकर। अब अगला सवाल ये है कि जो ये मैटी पॉपुलेशन है वो एसटी कैटेगरी की क्यों डिमांड कर रहे हैं और वहीं जो ट्राइबल ग्रुप है तो वो एसटी कैटेगरी क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? आखिर एसटी कैटेगरी से कुछ फायदा होता होगा तब ना। तो देखो, बात दरअसल ऐसी है ना कि जब भी कोई कम्युनिटी एसटी कैटेगरी में आ जाता है तो उसे बहुत सारा रिजर्वेशन मिल जाता है, आपका एजुकेशन में, जॉब्स में, इवन मतलब कह लो कि उनको टैक्स रिलीफ भी मिल जाता है। मतलब कि एसटी कैटेगरी का एक अलग ही फायदा होता है। मतलब कि अगर आपको एसटी कैटेगरी किसी कम्युनिटी को मिल गया ना, तो बहुत सारा बेनिफिट्स आपको ऐसे ही मिल जाता है जो नॉर्मल कैटेगरी वाले को नहीं मिलता है। और इसी बात को लेकर जो मणिपुर के 40% ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनका कहना है कि अगर ये मैती पॉपुलेशन को भी अगर एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए तो हमारा शेयर बढ़ जाएगा, मतलब कि उनको भी मिल जाएगा, तो ये हिस्सा बढ़ जाएगा ना। मतलब कह सकते हो क्या कि जो बेनिफिट हमको मिल रहा था अब शेयर करना पड़ेगा सामने से। वहीं जो मैती कम्युनिटी है, तो उनका कहना है कि देखो, 1947 से पहले जब ये मणिपुर हिस्सा हुआ करता था ना, जब अंग्रेजों का समय था, तो उस समय ना हमें एसटी कैटेगरी में रखा जाता था। हाँ, 1947 के बाद हमें एसटी कैटेगरी से हटा दिया गया। तो इसमें हुआ ये है कि हम लोग चूंकि मेजोरिटी में है, लेकिन हम लोग का जो मेजोरिटी ऑफ द लैंड है ना, वो हमारे पास नहीं है। इवन जो आपका म्यांमार है, वहाँ से भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं, इवन बांग्लादेश से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं। तो हम अपने ही लैंड में हम माइनॉरिटी जैसा फील करते हैं। तो हमें मतलब जॉब वगैरह, उनका पक्ष है कि हमें जॉब वगैरह से उतना मतलब नहीं है। हमारा जो कल्चर है, जो हमारा मतलब क्या कह सकते हो कि संस्कृति है, वो बरकरार रहना चाहिए। मणिपुर को मतलब मणिपुर के जैसा आइडेंटिफाई करना चाहिए। कोई बाहर से इमिग्रेंट आके हमारे कल्चर को तहस नहस ना कर दे। इसलिए हमें एसटी कैटेगरी की मतलब कि लिस्ट चाहिए, हमें एसटी कैटेगरी में डालो ताकि हम अपने जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब दोनों सेक्शन के अपने अपने डिमांड है, तो आप समझ सकते हो कि ये वायलेंस अब क्यों हो रहा है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।